हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गद्यांश और कविता वाले सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। जुलाई 2019 में सीटेट के पेपर फर्स्ट के हिंदी भाषा फर्स्ट में जो गद्यांश और कविता वाले सेक्शन दिया गया है उसे सॉल्व करूंगी। प्रैक्टिस सेट के रूप में आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप देख सकते हैं, देखकर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। जुलाई 2019 पेपर फर्स्ट हिंदी। क्या आप जानते हैं कि हमारे सेट में ये गद्यांश और ये कविता के 4 पंक्तियाँ क्यों सेट की जाती हैं? ये कविता और ये गद्यांश जो हम कभी पढ़े नहीं होते हैं, या कविता तो आपको पढ़ा कहीं मिल जाएगा, लेकिन गद्यांश बिल्कुल नया होता है। तो ये आपके पर्सनल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप ये गद्यांश पढ़ेंगे, ये गद्यांश आपको बिल्कुल नया मिलेगा। इसके जो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे वो भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से आंसर मिलते जुलते होंगे। बस आप कितना मतलब वो पैसेज को समझ पाएँ, समझ करके आप यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, बस यही आपका टेस्ट है। तो आपको करना यह है, टाइम भी बचाना है और इसको सॉल्व भी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज को क्या करेंगे, वहाँ पर जो आंसर या जो क्वेश्चन आपको मिलता जुलता लगे तो उसको वहाँ पर अंडरलाइन करते जाइए। साथ ही साथ वहाँ क्वेश्चन नंबर भी डालते जाइए, जैसे 91 का 92 93 जो भी आपको वहाँ पर मिल रहा डालते जाइए। उससे आपको बार बार गद्यांश को पढ़ने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक दो या बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी गद्यांश में शीर्षक पूछ लेता है, हेडिंग पूछ लेता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यह ध्यान रखिए कि 19% जो आपका गद्यांश का जो हेडिंग है वो आपके 4 से 5 लाइन के अंदर ही मिल जाते हैं। 4 से 5 लाइन के अंदर अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तो आप देखिएगा कि कोई ऐसा वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है तो समझ जाइएगा कि यही इसका शीर्षक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गद्यांश। मानव के मर्म स्थल पर परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वो अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। कहता है कि इस गद्यांश में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन एक सीमित तक है, एक लिमिट तक है। उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे और उनके जो जान पहचान के लोग हैं, मित्र, सगे संबंधी, उन्हें ज़्यादा दिन तक याद भी नहीं रखेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा के लिए अमर हो जाए। तब हमारे मन में ये विचार आता है क्यों ना हम ऐसे काम करें जिससे लोग हमें सदा याद करें और हम अमर हो जाए। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। यानी कि सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। सेवा प्रवृत्ति को अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं कि हम ऐसे बन जाए कि लोग हमें जीवन भर याद रख सके। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य को अंतर मन में सदा उठते रहे हैं तथा उन्होंने अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हुए हैं। कहता है कि ऐसा विचार कोई नया विचार नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सेवा प्रवृत्ति को अपनाकर अमर हुए हैं। निस्वार्थ भाव से इस धारा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी परहितकारी अलंकार तक पूजे जाते रहे हैं। अमूल्य मनुष्य जीवन के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यह है, यह सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। आगे देखिए, पैराग्राफ में दिया है कि यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेता है। किसी भी मानव के अध्यात्मिक को जो अंतिम ज्ञान मिलता है वो भी ये शिक्षा देती है कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। तो किसी भी धर्म के कोई भी व्यक्ति हो, उनकी हर धर्म की यही शिक्षा होती है कि वो अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे सद्कर्मों से, सद्गुणों से जीवन में ज्योति फैलाएं। क्वेश्चन नंबर 91 से देखेंगे, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, ऑप्शन दिया है, परित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, या पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, या सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें। तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें।
क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, धर्म के आचरण का उद्देश्य है, ऑप्शन है कर्म का आस्था रखना या अपने कर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता का शिक्षा प्रदान करना या अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक भाग पहचाने जो अशुद्ध है। तो ये 4 जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए सज्जन मनुष्य यानी कि ख। अब इसको थोड़ा समझेंगे। सज्जन 2 वर्णों के मेल से बना है, ठीक है। एक है सद और दूसरा है जन। सद का अर्थ होता है, सद का अर्थ अच्छे हैं और जन का अर्थ होता है मनुष्य। तो सज्जन मनुष्य यानी कि अच्छे मनुष्य। तो यहाँ पर आप देखिएगा सज्जन अच्छे मनुष्य मनुष्य के, तो यहाँ पर ही मनुष्य 2 बार हो जा रहा है, 2 बार हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, शेष शब्दों से भिन्न शब्दों को पहचानिए। सद्गुण, सद्गति, सत्कर्म, सत्यवादी। तो शेष शब्द से भिन्न कैसे पहचानना है? देखिए सत्यवादी ये अलग ही ऑप्शन होता है। सत्यवादी में वादी लगा है, वादी प्रत्यय है। यहाँ देखिए गुण लगा है, गति है और कर्म है। तो ये तीनों क्या है? संज्ञा है। ये जो तीनों लगा है लास्ट में ये संज्ञा है और ये वादी जो है ये प्रत्यय है। तो ये शेष से भिन्न है, तो भिन्न होगा आपका सत्यवादी। क्वेश्चन नंबर 95 का देखेंगे, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत शब्द कौन सा है? तो निस्वार्थ का हो जाएगा उल्टा स्वार्थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 का देखेंगे, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द के किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना है? तो आध्यात्मिक को आपको बताना है कि इसमें कितने कौन कौन से प्रत्यय और उपसर्ग लगे हैं। तो आध्यात्मिक में देखिए अधि प्लस आत्मा, आत्मा प्लस इक प्लस ता लगा है। तो इसका आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो अधि हो जाएगा प्लस आत्मा प्लस इक और प्लस ता, यानी कि ऑप्शन 1 अधि हो गया आपका उपसर्ग और इक और ता प्रत्यय हो गया, ठीक है। और इसका मुख्य शब्द हो गया आत्मा। क्वेश्चन नंबर 97 का देखेंगे, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहे हैं जो अमूल्य मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं, या सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं, या धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे या आनंदमय जीवन जीते। तो ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 का देखेंगे, कठोर सत्य किसे कहा गया है? ऑप्शन है निकट संबंधी का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक शरीर का नश्वरता या भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना। तो कठोर सत्य क्या है? इसमें भौतिक शरीर का नश्वर। इस पैसेज में दिया गया है कि शरीर का एक दिन अंत हो जाएगा, ये एक टाइम तक लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 99 से देखेंगे, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? ऑप्शन है ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, या अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, या सदा सदा के लिए अमर हो जाना, या विजय पाने के लिए योजना बनाना। तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमारा काव्यांश स्टार्ट होता है, उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आंसर देने हैं। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले हो कितनी, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पत्तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपनी आगति कोमल धागों से।
जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भुवन मंगल, आज़ाद वतन के बाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। इस कविता में कवि भारतवासियों को एकता को दर्शा रहे हैं। विविध प्रांत यानी कि अलग अलग जगहों पर रहने के बाद भी, हमारा खान पान अलग होने के बाद भी दिल से सबसे पहले हम यहाँ हिंदुस्तानी हैं। सदियों से लाखों कठिनाई को हम लोगों ने मिलकर सामना किया है। अंडमान से कश्मीर चाहे जितना भी दूर हो, पर लोग एक कोमल धागों से, एक प्रेम के धागों से बंधे हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से, समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। ऑप्शन है अपनी अपनी, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना। तो यहाँ से देखिए, समाज की दृष्टि से शेष में भिन्न हो जाएगा अपनी अपनी। अपनी अपनी में शब्द पुनरावृत्ति हुई है। देखिए एक चीज़ क्या है, अगर डैश लगा हुआ है तो दोनों शब्द आपस में मिलते जुलते हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास जिसमें दो शब्द आपस में मिलते जुलते रहेंगे, दोनों एक दूसरे का अर्थ बताते रहेंगे, इसकी पहचान यही है। लेकिन ये अपनी अपनी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 101 का देखेंगे। सदियों से कुचले लाखों तूफानों हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव यहाँ पर कठिनाई से लिया गया है। इस कविता के अनुसार यहाँ कठिनाई से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 102 का देखेंगे। अंडमान से कश्मीर है भारत में। अभी हम पढ़े थे कि अंडमान से कश्मीर दूरस्थ भले ही, तो यहाँ पर ही इसका हो जाएगा दूरस्थ राज्य। क्वेश्चन नंबर 103 का, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाता है, यह शुभ कार्य होता है। तो हम भारतीय जहाँ भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 का देखेंगे। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पैर शब्द का समानार्थी नव नहीं है। नव मीन्स होता है नया। पग बच्चों के पाँव को कहते हैं। पद मने भी पैर होता है, चरण मने भी पैर होता है। क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। यहाँ हिंदुस्तानी नहीं दिया है, भारतीय दिया है, तो इसका आंसर भारतीय होगा। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।